हेलो बच्चों, आज हम इस पाठ में अपने जो 10वीं की जो संस्कृत है उसका चौथा पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है ना। इस पाठ में हम नारी लेखिकाओं के योगदान के विषय में हम वर्णन करेंगे। ठीक है। वैदिक युग के आरंभ से ही काव्य रचना में क्या होता है कि पुरुष के समान स्त्रियां भी अपना अमूल्य भूमिका निभाती रही है। वैदिक युग में मंत्रों के जो दृष्टा थे यानी रचयिता थे, ऋषि भी होते थे और ऋषिकाएं भी होती थी। ठीक है। अथर्ववेद की बात करते हैं तो उसमें 5 ऋषिकाओं के नाम प्रसिद्ध है, यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी व रांगणी। अगर ऋग्वेद में पूछे तो 24 का नाम लेना है आपको। ठीक है ना। चलिए, बृहदारण्यक उपनिषद, उपनिषदों की संख्या हमने बताया था बच्चे 108 होती है। ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी उनका नाम था मैत्रेयी। यहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, जिन्हें दर्शन शास्त्र में अभिरुचि थी और याज्ञवल्क्य जो थे वो आत्म तत्व की इन्हें शिक्षा देते थे। तो इस लाइन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। जनक की सभा में पूछे कौन थी तो गार्गी थी। ठीक है ना। और महाभारत में कौन थी तो सुलभा नाम की लेखिका जो थी वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। लौकिक संस्कृत साहित्य में अगर पूछा जाए आपसे तो विजयानका का नाम आपको लेना है। ठीक है ना। और इसमें 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं और विजयानका जो थी वो श्याम वर्णा थी बच्चे। श्याम वर्ण का मतलब होता है सावला। ठीक है ना। और दंडी ने इन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था, ये ध्यान देना। विजयानका का जो समय था वो 8वीं शताब्दी, यहां से कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है ना। अनेक विद्वानों का ऐसा मानना भी है कि चालुक्य वंश के जो राजा थे चंद्रादित्य, उन्हीं की रानी जो थी विजय भट्टारिका, उन्हीं को विजयानका के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहां से कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा आदि प्रमुख है। ठीक है ना। संस्कृत साहित्य के विकास में विजयनगर राज्य के जो राजा थे उनका भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, मतलब कि बहुत योगदान रहा संस्कृत के विकास में। ठीक है। 14वीं शताब्दी में पूछा जाए कि कौन प्रसिद्ध थी तो गंगा देवी। ठीक है ना। गंगा देवी का समय क्या था बच्चे 14वीं शताब्दी, और ये कंपड़ राय की रानी थी, यहाँ पर ध्यान देना है। और मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना इन्होंने ही की थी। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। यहाँ से अगर एक नंबर की बात की जाए तो 3 प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है ना। 16वीं शताब्दी में कौन थी तिरुमलांबा, जो कि अच्युत राय की रानी थी और इन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू विशाल महाकाव्य की रचना की थी। ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक काल की जब बात करें ना तो पंडिता क्षमाराव थी। ठीक है ना। इन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता तथा जीवन चरित पर शंकर चरितम की रचना की थी। ठीक है। ये ध्यान देना है। ये गांधी दर्शन से प्रभावित होकर और सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली और ग्राम ज्योति आदि की भी रचना की थी। तो पूछा जाता है कि क्षमाराव किससे प्रभावित थी तो गांधी जी से। ठीक है ना। चलिए आगे। और वर्तमान काल में अगर पूछा जाए तो पुष्पा दीक्षित थी, वनमाला भवाल्टर, मिथिलेश कुमार मिश्र आदि कवित्रियों के नाम सामने आते हैं। एक बात और है कि इस पाठ में आपको ये समझना है कि नारी एवं पुरुष कहा गया है कि नारी एवं पुरुष के आपसी सहयोग से ही समाज रूपी गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। नारी के बिना जो पुरुष होता है ना वो अपूर्ण रहता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो इसका आंसर होना चाहिए बृहदारण्यक उपनिषद, जो कि हमने आपको बताया था। ठीक है। वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है, तो ये वरदाम्बिका परिणय जो थी वो है आपका तिरुमलांबा का। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है आधुनिक संस्कृत लेखिका सुका प्रसिद्ध है, यानी कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है तो क्षमाराव। ठीक है। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है तो 24, आपने पढ़ा भी था। शंकर चरित की रचनाकार कौन है तो बच्चे मैंने बताया था आपको पंडिता क्षमाराव। ठीक है ना। कंपड़ राय की रानी कौन थी बच्चे तो गंगा देवी थी। ठीक है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है तो ये तो क्षमाराव। ठीक है। वनमाला भवाल्टर किस काल की संस्कृत कवित्री थी तो ये थी आपका वर्तमान काल। ठीक है। विजयानका का काल किस शतक में माना जाता है तो वो अष्टम। ये बच्चे याद रखें, सारी नोट्स में मैंने बातें लिख दी थी। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा देते थे तो वो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे।
विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो ये थी चंद्रादित्य की, ठीक है ना। पंडिता छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? सही बच्चे जानते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है। गंगा देवी का समय मैंने बताया था बच्चे ना, 8वीं शताब्दी था, ठीक है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी बच्चे? मैत्रेयी थी, ठीक है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो आप सब बच्चे जानते हैं, सुलभा का, ठीक है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो यह है मिथिलेश कुमारी मिश्र। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है अच्छा किसने कहा ये पूछा है, ठीक है ना बच्चे। तो ये दंडी ने कहा है, ठीक है। मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम जो है बच्चे वो गंगा देवी की रचना है, ठीक है। जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो ये थी आपका गार्गी, ठीक है। अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाओं के? तो अथर्ववेद में जो थी वो 5 थी। समाज में गाड़ी कैसे चलती है बच्चे? तो पुरुषों और नारियों से सहयोग से चलती है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लोग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो मैंने आपको बताया था बच्चे 40। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है बच्चे? तो ये शीला भट्टारिका भी है, रामभद्रम्बा भी है, देवकुमारी भी है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। मैत्रेयी कौन थी? तो सही बच्चों को पता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो शंकर चरितम हो गया, मधुरा विजयम, सत्याग्रह गीता, वरदामृत प्रतिष्ठा। आंसर हो जाएगा बच्चे सत्याग्रह गीता। धन्यवाद।